नोटबंदी का आज 11वां दिन है। आज शनिवार है, बैंक आज खुले हैं, लेकिन नोट बदलने और खाते से पैसे निकालने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। आज सीनियर सिटीजन्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज सीनियर सिटीजन किसी भी बैंक में नोट बदलवा सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों को उसी बैंक में जाना होगा जिसमें उनका खाता है। ये नियम केवल आज भर के लिए है। सोमवार को ये छूट खत्म हो जाएगी और सभी किसी भी बैंक से अपने नोट बदल सकते हैं। कल रविवार के दिन बैंक बंद रहेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुसीबत के इन 2 दिनों में आप क्या करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बैंक के एटीएम से 2,500 रुपए निकाल सकते हैं और अगर वो एटीएम किसी और बैंक का है तो आप 2,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने ही बैंक के एटीएम पे जाएं जहां से आप 2,500 रुपए एक बार में निकाल सकते हैं। घर में बचे हुए पैसों को संभाल कर रखें, उनको किफायत के साथ खर्च करें। जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ वही खरीदें, ताकि इन 2 दिनों के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो आप आसानी से बैंक जाएं और अपने नोट बदलवा सकें। जहां तक संभव हो वहां पर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अब जितनी भी रोजमर्रा के सामान की दुकानें हैं वहां से आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीएम से आप पैसे निकालें, अपने ही बैंक के एटीएम में जाएं। और सरकार की पैनी नजर जो है वो महिलाओं के खाते पर भी है। जनधन योजना में जितने खाते हैं उस पर भी सरकार ने कड़ी नजर रखी हुई है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि कुछ लोग इन गरीबों के जरिए अपने काले धन को सफेद कर रहे हैं। वो इनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डालते हैं और फिर इनसे निकलवा लेते हैं। और हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के खाते पर भी नजर है। सरकार ने पहले कहा था कि 2.5 लाख तक कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन लोगों ने इस कदर इसका गलत इस्तेमाल किया कि अब सरकार को कुछ गड़बड़ी की आशंका है और सरकार का ये कहना है कि अब इन खातों पर भी नजर रखी जाएगी। और इस समय हमारे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस से नरेश बिस्वानी जुड़े हुए हैं और मुंबई से राजेश हमारे साथ है। नरेश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार हालांकि बहुत राहत देने की कोशिश कर रही है, बुजुर्गों के लिए आज उन्होंने एक स्कीम चलाई है, लेकिन कहीं असर होता नहीं दिख रहा है। कनॉट प्लेस में क्या हालात है? देखिए, अगर हम कनॉट प्लेस की इस बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर आपको बुजुर्ग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले बुजुर्गों को ही बैंक खुलने के बाद अंदर भेजा गया था और अब जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि कैश बदलने की जो रियायत है सिर्फ बुजुर्गों को आज के दिन दी जा रही है और कोई आज के दिन जो पुराने नोट है बदल नहीं पाएगा। एक परिवार हमारे साथ है यहाँ पर। सर, आप बताएं, दिनेश जी, आप कहाँ से आए हैं और शादी है आपके बेटे की? आप कहाँ दिखा रहे हैं? हम पलवल से आए हैं, हमारे बेटी की शादी है। पलवल के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में कल गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही बैरिंग लौट आए। मेरा यहाँ अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ भी अभी लाइन में लगा हूँ। और कैनरा बैंक में गया था, उन्होंने कह दिया हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास कोई भी 2.5 लाख रुपए की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताएं प्रीति, आपके भाई की शादी है? सर, आई एम प्रीति, मैं पलवल से आई हूँ और मैं अपने पापा के साथ और मम्मी के साथ आई हूँ और मैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट करने के लिए आई थी। कैश हमने कुछ कैश निकलवा रखा था जिससे हम शादी कुछ अरेंजमेंट कर पाए, बट करेंसी चेंज हो जाने की वजह से उसे हमें डिपॉजिट कराना पड़ रहा है, बट यहाँ पे हमें लाइन में लगना पड़ रहा है इसलिए। और हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे, सोचा था पहले डिपॉजिट कर देंगे फिर शॉपिंग करेंगे, बट लग नहीं रहा कि आज हम शॉपिंग कर पाएंगे। हमें लगता है कि आज तो हम शायद पूरे दिन लाइन में ही लगे रहेंगे। लेकिन पलवल से दिल्ली सिर्फ डिपॉजिट करने आए हैं? यस, पहले हमने ये सोचा था कि हम शॉपिंग भी कर लेंगे और डिपॉजिट भी कर लेंगे, दोनों काम करने के लिए आए थे। और 21 को शादी है और शादी की कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाई है, कोई शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं हो पाई है। मेरा 27 को एग्जाम भी है। नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए और अब मैं अपने दर्शकों को सीधे मुंबई ले जाना चाहूंगी, जहां हमारे संवाददाता राजेश मौजूद है। राजेश, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी सरकार के इस कदम के ऊपर उंगली उठा दी है। उसका कहना है कि लोग अभी भी परेशान हैं और दंगे जैसे हालात उठ सकते हैं। मुंबई में क्या हालात हैं, आप बताइए। बिल्कुल, मुंबई में भी हालात जुदा नहीं है शोभना। हर देश में जैसे हालात हैं यहाँ पे भी हर एक बैंक के बाहर जो है वो लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी जा रही हैं। सरकार रोजाना नियम बदल रही है, लोगों को रियायत देने की कोशिश कर रही है कि भीड़ कम हो, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। इस वक्त मैं जुहू में खड़ा हूँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने एक बैंक में खड़ा और वहां पे भी देखिए कतार जो है वो काफी लंबी है।
जो लोग हैं लगातार अपने नोट बदलवाने के लिए जो बुजुर्ग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, साथ ही लोग पैसे डिपॉजिट करने और निकलवाने भी आए। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। कब से खड़े हैं यहाँ पे आप? मैं 9 बजे से खड़ा हूँ। क्या करने आए हैं? क्या जरूरत है सबसे ज्यादा पैसे की आपको घर में? पैसे की घर में उधर देना है, गांव में देना है। जी। अच्छा, गांव में देना। आप यहाँ काम करते हैं मुंबई में? हाँ, वो काम करता हूँ। गांव में क्या जरूरत है पैसे की? अरे गांव में उधर बच्चे लोग को खाने पीने का जी। तो चाहिए। तो शोभना, मुंबई में देश से लोग काम करने आते हैं और यहाँ से पैसे भेजते हैं, वो भेज नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगातार बैंकों में जो लोग पहुंच रहे हैं कि अपने गांव में पैसे भेज सके ताकि जी। उनका घर परिवार चले। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए।